तनाव से कैसे मुक्त हुआ जाए, इस पे चिंतन चल रहा है कि हम स्वाध्याय करें। स्वाध्याय अर्थात स्वयं का अवलोकन करना, स्वयं को जांचने का, परखने का प्रयास करना, स्वयं परीक्षण करना। जब व्यक्ति स्व का अवलोकन करता है तो उसे ये ज्ञात हो जाता है कि कौन सी क्रिया उचित है और कौन सी अनुचित। उचित अनुचित का भेद ज्ञान होने पर अनुचित क्रिया पर अंकुश लग जाता है तथा आरंभ समारंभ संबंधी क्रिया पर नियंत्रण होने पर तनाव से मुक्ति मिल जाती है। तनाव का एक कारण व्यक्ति में उच्च स्तरीय जीवन जीने की चाह भी है। इस अभिलाषा की पूर्ति में वो दिन रात लगा रहता है, लेकिन पूर्ति न हो पाने के कारण वह मानसिक तनाव से ग्रसित हो जाता है। यदि व्यक्ति में सादा जीवन जीने के भाव जागृत हो जाए तो तनाव से मुक्ति अवश्य में मिल सकती है, क्योंकि साधनों का अत्यधिक संग्रह ही तनाव का कारण होता है। जितना जितना व्यक्ति लोभ की पराकाष्ठा में आगे बढ़ता है, संग्रह की वृत्ति, ममत्व की वृत्ति में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ही उन वस्तुओं का, व्यक्तियों का जब संयोग या वियोग होता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी भगवान ने कहा कि तनावों की वृद्धि को रोकने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण परम आवश्यक है, क्योंकि ये इंद्रियां ही हैं जो व्यक्ति को राग द्वेष जैसे तत्वों का पोषण देती है। यदि तनाव से मुक्त होना है तो व्यक्ति को 5 इंद्रिय और 6ठा मन, इन पर विजय प्राप्त करनी होगी। और इन पे विजय प्राप्त करने के लिए सबसे सुंदर फार्मूला है कि सादा जीवन, उच्च विचार रखे जाएं। हम जीवन उच्च रखना चाहते हैं, लेकिन विचार हमारे निम्न होते जा रहे हैं और वर्तमान समय में हमारे विचार निम्न से निम्नतर कोटि तक भी पहुंचते हैं। यदि हम अपने विचारों को परखने का कार्य करें यानी स्वाध्याय को अपनाने तो अवश्य में वो सादा जीवन और उच्च विचारों से हम प्रतिष्ठित हो सकते हैं। इसी तरह अधिक सोचना या चिंतन करना भी मानसिक तनाव का कारण हो सकता है। तनाव से मुक्त होने के लिए वर्तमान में जीना चाहिए। अतीत के चिंतन और भविष्य की कल्पना को छोड़ देना चाहिए, तभी मन को विश्राम मिलेगा और तनाव भी दूर होगा। हम तनाव दूर करने के लिए तनाव को ही अधिक मोटिवेट करते जा रहे हैं। हमें कायोत्सर्ग में अपने शरीर को झोंक देना चाहिए, क्योंकि कायोत्सर्ग में शरीर की शीतलता एवं ममत्व के विसर्जन का जब अभ्यास किया जाता है तो उससे शरीर सर्वथा हल्का और तनाव रहित हो जाता है। कायोत्सर्ग तनाव मुक्ति का अमोघ प्रयोग है। जो इसका उपयोग करता है, प्रयोग करता है, वो अवश्य तनाव मुक्त होता है। और इसी के साथ सबसे अहम बात तनाव मुक्ति की जो है वो है संकल्प की दृढ़ता होना। संकल्प में अनंत शक्ति होती है। दृढ़ संकल्प मनुष्य को नर से नारायण जैसी ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। मनुष्य के संकल्प में अपरिचित शक्ति समाहित होती है। जब वे संकल्प बल को संजोकर किसी अनुष्ठान के लिए
तैयार होता है तो कुछ भी असंभव उसके जीवन में नहीं रह जाता। अतः दृढ़ संकल्पी हो तो तनावों से अवश्य मुक्त हो सकता है। हम दृढ़ संकल्पी होने का प्रयत्न करें। हम जो भी संकल्प करें उसे दृढ़ता पूर्वक निभाने का प्रयास करें और निभाते हुए हम सदैव यही चिंतन करें कि मेरे द्वारा कोई भी अनुचित कार्य नहीं हो। मैं मानसिक, वाचिक, कायिक किसी भी प्रकार से ना अशुभ कर्म करूं, ना किसी को करने के लिए प्रेरित करूं, तो अवश्य में वो व्यक्ति इस सत्य चिंतन के साथ तनावों से मुक्त रह सकता है। और जब व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है तब वह अपने जीवन को भली भांति समझ लेता है, जान जाता है, समझ पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।